हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड साउथ दिल्ली मर्डर, पोम नंबर 10, एक्सप्लेनेशन पार्ट। अबाउट द पोएट Tabish Khair, a poet, novelist, reviewer and journalist, is associated professor of the University of Arhaz, Denmark। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो कौन है? उनका नाम है ताबिश खेर और वो एक पोएट है, नॉवलिस्ट है, रिव्यूअर है और एक जर्नलिस्ट है। कहाँ के? एक है ना, अरहज डेनमार्क में। उन एक तरह से वो वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। तो इतनी सारी प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, इतने सारे वर्क वो करते हैं, प्रोसेसेस से जुड़े हुए हैं और खुद वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। ठीक है। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन अप टू MA इन गया बिहार ना, MA तक की है उन्होंने अपनी एजुकेशन गया बिहार से। ए PhD इन इंग्लिश फ्रॉम कॉम्पेगन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने क्या करा है? PhD भी की है। कहाँ से? कॉम्पेगन यूनिवर्सिटी से। ही हैज़ वॉन द ऑल इंडिया पोइट्री प्राइज, और उन्होंने ऑल इंडिया पोइट्री प्राइज भी जीता है। एंड वॉज मेड ऑनररी फेलो ऑफ क्रिएटिव राइटिंग फॉर द बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग इन 2004। और साथ ही साथ उनको क्या मिला है ना, उनको यहाँ पर एक ऑनरी बनाया गया ना, ऑनरी फेलो ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। कहाँ पे? बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग 2004। उनके कुछ वर्क्स हैं। वेयर पैरेलल लाइन्स मीट 2000, बाबू फिक्शन 2001, द बस स्टॉप्ड 2004 एंड फिल्मिंग 2007। द बस स्टॉप्ड वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इनकोर अवार्ड, है ना। ये जो इनका वर्क है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था इनकोर अवार्ड के लिए। द पोम साउथ दिल्ली मर्डर, है ना, जो पोम है साउथ दिल्ली मर्डर फ्रॉम वेयर पैरेलल लाइन्स मीट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ कॉमन स्टोरी, है ना। ये क्या है? एक अटेम्प्ट है किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए डेप्थ किसका? कॉमन स्टोरी का। ऑफ द सॉर्ट ऑफन फीचर इन इंडियन न्यूज़पेपर, जो अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द मुंडेन एंड द ऑर्डिनरी, है ना। जो वर्ल्डली है और जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उन पे हमको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक बार खोदते हुए दिख रहे हैं, उनकी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमारे जो पोएट देखने को मिल पा रहे हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में जो खबरें आती रहती हैं आपने सुनी होंगी कि किस तरह से किसी को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक पोम बनाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पीकर जो है शायद संभव है कि पोएट ही हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाओगे कि जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वेयर पैरेलल लाइन्स मीट, है ना, यहीं से ली गई है ये पोम साउथ दिल्ली मर्डर। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक पे। अब चलिए इंट्रोडक्शन। द पोम साउथ दिल्ली मर्डर इज अबाउट अ मर्डर ऑफ ओल्ड कपल लिविंग इन अ फ्लैट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होने वाला है। यहां पे इस पोम में हम देखेंगे कि एक फ्लैट में ना आप लोगों को एक लाश के बारे में पता चलेगा। दो लाश हैं कपल की ना, उनको बहुत बेरहमी से मार दिया गया है, बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया, उनका कत्ल कर दिया है। Although the old couple was murdered 3 days ago, है ना। और उल्टा यहाँ पर क्या है कि उनको 3 दिन पहले ही मार दिया गया है। But their neighbor noticed it after 3 days, लेकिन 3 दिन बाद उनके पड़ोसियों को इसकी जानकारी मिलती है। Their servant, a बिहारी छोकरा, है ना, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है लेकिन लड़के का नाम बताया गया इस तरह, बिहारी छोकरा, was accused of the murder, उसको आरोप लगाया गया। accused का मतलब होता है आरोप, उस पर आरोप है कि उसने ही मर्डर किया है। He was missing from the old couple's flat। अब देखिए 3 दिन हो गए, उसका अता पता नहीं है, स्वाभाविक है, क्लियर कट केस है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन इंट्रोडक्शन हमको पता चलता है कि साउथ दिल्ली मर्डर, यानी साउथ दिल्ली में एक मर्डर हुआ है। तो यहाँ पर मर्डर पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है और इस कविता में आप पाओगे राइम स्कीम में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। नॉर्मली एक जैसे नरेशन चल रहा है, नरेट करते जा रहे हैं पोएट, बताते जा रहे हैं क्या घटना है और बहुत ही अच्छे तरीके से सस्पेंस के साथ पूरी पोम चलती है। तो ओवरऑल इस पोम में हमको पता चलेगा कि आज के युग में किस तरह से लोग कितनी गंदे और बुरे स्तर तक गिर जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आगे हम बढ़ रहे हैं। द पोम प्रेजेंट हाउ ओल्ड पर्सन सफर्स ड्यूरिंग देयर लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। अब देखिए जीवन के आखिरी स्तर पर कितने बुरी तरीके से वे लोग रह रहे हैं। इस पोम में एक चीज हम देख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स
कि जो आखिरी स्तर होता है जीवन का, या आप बोल सकते हो एज, उस समय बच्चों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर वे लोग ना रहे अपने पेरेंट्स के साथ तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया जा सकता है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, शरीर चलता नहीं है, और शरीर नहीं चलता तो लोग उनका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज क्या किया बिहारी छोकरे ने किया, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, और खास कि उनमें इतने इग्नोरेंस नहीं था। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पोम है कहीं ना कहीं हमको प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट कर रही है हाउ ओल्ड पर्सन सफर, किस तरह से बूढ़े लोग सफर करते हैं ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब उनका अंतिम समय होता है जीवन का, और उनके अज्ञान के कारण। Nowadays as child grows up, जैसे जैसे लड़के आज के बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे इसमें लड़की लड़के दोनों आ रहे हैं, है ना, they moves to other city or country in search of job and settle there। क्या होता है, हमें तो जॉब चाहिए, तो जॉब के चक्कर में क्या करते हैं, बूढ़े मम्मी पापा को छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आपने सुना होगा कि भले रामायण चले, महाभारत चले, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम कर लें, पर हम करते वही हैं जो हमारी इच्छा में आता है ना। कितने ही लोग रोज सुनते होंगे क्योंकि मम्मी पापा, कुछ लोगों ने क्या करा, अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया है अनाथालय में, है ना, आश्रम में, और उसको सुनते हैं लाखों लोग, और उन लाखों लोगों में 1000 लोग तो ऐसे होते ही हैं, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पोएट है हमारे अंदर यही भाव लाना चाहते हैं कि सुनना तो ठीक है, लेकिन उसको आत्मसात भी हमको करना है, हमें इज्जत देनी ही, कहीं ना कहीं उनका और हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया है। Thus, leaving their old parents alone, which result to these types of sorrowful incident। बड़ा ही दुख भरा जो कंडीशन है, जो इंसिडेंट है, जो घटनाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि क्या करते, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अगर मान लो बहू बेटा बच्चे या बच्चे हों, जवान लोग वहां पर हों, तो ऐसी घटना नहीं हो सकती। हाँ, घटना घटने के लिए तो घटित हो सकती है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारा बिहारी छोकरा है उसने कुछ लोगों को हायर करवाया, 2-3-4 लोग गुंडों को बुलवा के बुढ़ा जो बूढ़े बुढ़िया लोग हैं उनको मरवा दिया गया। तो यहाँ पर यही चीज जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिस पोम, अब यहां पर हम थीम की बात कर रहे हैं। इन दिस पोम एन ओल्ड कपल इज किल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एट मिडनाइट। गहरी रात्रि के समय में क्या होता है, गहरी रात्रि के समय में यहां पर एक ग्रुप आता है और वो क्या करता है, उन लोगों को मार देता है। दिस ब्रूटल एक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स टू अस दैट द थीम ऑफ द पोम इज मर्डर। कहीं ना कहीं ये जो बहुत ही बुरा जो एक्ट हुआ, जो कंडीशन आई, वो क्या दर्शाती है, दैट द थीम ऑफ द पोम इज मर्डर, यानी थीम जो है पोम की वो कहीं ना कहीं मर्डर ही है। द मर्डर इज डन फॉर द सेक ऑफ रॉबरी। अब देखिए यहाँ पे मर्डर क्यों किया जाता है, अब ऐसे ही थोड़ी किसी को मार देंगे। अब किसी को देखिए, कुछ लोग होते हैं सनकी टाइप ना, हमको खूनी करने का माइंड रहता है, हमको तो किसी को मारना है, तो उन लोगों को हम सीरियल किलर कहते हैं। ये लोग सीरियल किलर नहीं थे। यहाँ पर क्या हुआ, उसने हायर करवाया, कुछ पैसे वगैरह चाहिए होंगे, तो जो हमारे वृद्ध और वृद्धा हैं उन दोनों को मरवा दिया गया और चीजें ले ली गई। तो ये रॉबरी का केस था। दिस पोम ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ पीपल। अगर हम सामान्य लोगों की बात करते हैं ना, सामान्य जीवन जो है उस पर भी कहीं ना कहीं ये थीम आ रही है। तो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ और मर्डर यहां पर फोकस किया गया है इस पोम में, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम है। अब सेटिंग देखते हैं। द पोम मेंशंस दैट द इंसिडेंस टेक्स प्लेस इन दिल्ली। अब ये जो इंसिडेंस है वो कहां पर हो रहा है, वो हो रहा है दिल्ली में। एज अ मर्डर केस पुलिस ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इट विद द नेबर्स। नेबर्स के द्वारा ही यहां पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब देखिए, अब हमने क्या करा, हमने सेटिंग देखा, तो सेटिंग का क्या है, दिल्ली में हुआ। अब हम आते हैं स्पीकर पे। स्पीकर इज नॉट मेंशन क्लियरली। यहां पर स्पीकर अच्छे तरीके से मेंशन नहीं किया गया। एज इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है दैट द पोएट हिमसेल्फ नरेटिंग द एंटायर इंसिडेंस। ना पोएट यहां पर खुद व खुद ही क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी इंसिडेंस को बता रहे हैं। एज दिस पोम इज अ पार्ट वेयर द पैरेलल लाइंस मीट, है ना, किसका पार्ट है ये एक पैरेलल लाइंस मीट है, उसका पार्ट है। Here narrator is exploring the depth of common story। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं डेप्थ ऑफ कॉमन स्टोरी। नहीं, सामान्य जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पर डे जो घटनाएं आती रहती हैं कि उसके साथ ये गलत हो गया ना, उसके साथ ये बहुत बुरा हुआ, मर्डर हो गया, रेप एक्सेट्रा चीजें। तो एज सच इंसिडेंट ऑफन वी सी इन न्यूज़पेपर, अक्सर हमको देखा करते हैं।
नरेटर ट्राइंग टू डिग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, सामान्य जन लोगों की जिंदगी को क्या कर रहे हैं, वो डिग कर रहे हैं और निकाल रहे हैं जानकारी। फॉर्म क्या है, द पोम हैज नो परफेक्ट राइम स्कीम, इतनी कुछ परफेक्ट राइम स्कीम नहीं है। एज बाय रीडिंग इट, अगर आप इसको पढ़ते हो, इट विल कैन सिंपली कंसिडर्ड इट एज अ फ्री वर्ड्स पोम, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फ्री वर्ड्स पोम की तरह इसको देख सकते हो। पोएट यूज्ड फ्री स्टाइल वेयर ही सिंपली नरेट्स द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम, पोम के जरिए उन्होंने एक पूरी स्टोरी को ही बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कवर करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट, यानी यहां पर अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इस पोम को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पोम को समझने के लिए सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम पोम को अच्छे से पढ़ें, उसकी वोकैबुलरी वर्ड्स को अलग करें, उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करें कि पोइट कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम पोम को पढ़ते हैं तो हमको एक बार दो बार में चीज समझ में नहीं आती, और कभी कभी हमको पोएट का भाव भी समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन इस पोम में कहीं ना कहीं कुछ अंतर्द्वंदता देखने को मिलेगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस विषय को लेकर आप चिंतित ना होइएगा। तो देखिए इस पोम में क्या कहा है। पहली लाइन है, For 3 days she took it for spilled red ink और nail polish। यहां पे जो पहली लाइन है, यहां पे जो खत्म हो रही है इस पोम की, कहीं ना कहीं हमें कुछ इंडिकेट करना चाह रही है। क्या इंडिकेट कर रही है, यहां यह बात इंडिकेट की जा रही है कि जो शी है ना, एक महिला है जो अपार्टमेंट में रहा करती है, वो 3 दिनों तक ना उसको आइडिया नहीं रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि जो दरवाजे के पास से लाल रंग का कुछ जो बह रहा है, क्या वो खून है या रेड इंक है या नेल पॉलिश है। तो यहां पे स्टार्टिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है, एक कंफ्यूजन के साथ हो रही है। यहां पर शुरुआत हो रही है कैसे, यहां पर शुरुआत हो रही है एक ऐसी बात के साथ तो ये सजेस्ट करती है कि कहीं ना कहीं आज के समय में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस जगहों पर रह रहे हैं, वहां कितनी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है ना। उनको नहीं पता जो शी है कि खून हो गया 3 दिनों तक। तो उसको ऐसा लगा, उसको 3 दिन का समय लगा जब उसको पता चला कि कहीं ना कहीं जो स्पिल्ड रेड इंक और नेल पॉलिश खून है। तो स्टार्टिंग की लाइन में सिर्फ अनसर्टेनिटी है, यहां सिर्फ इतना है कि फॉर 3 days 3 दिनों तक वह ना उसको ये लगा कि जो फैला हुआ है, स्पिल्ड का मतलब होता है फैला हुआ, स्प्रेड ना, वो रेड इंक है और नेल पॉलिश है। ठीक है। देन अ स्कैब ऑफ फ्लाइज पील्ड टू हिंट एट द वुंड्स शट बिहाइंड दैट डोर। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक में क्या हो रहा है, अब इंडिकेशन मिल गया, खून है ना, खून के आजू बाजू में क्या धब्बे हो जाते हैं, एकदम स्कैब्ड ना, स्कैब आप कह सकते हो, एकदम लाल लाल रंग, गाढ़ा गाढ़ा रंग खून का होता है। तो वो चीज वहां पे जम गई है और बहुत सारी जो क्या कहना चाहिए मक्खियां हैं भिन भिना रही हैं झुंडों में। तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक एक्सप्रेशन के साथ, इमेज के साथ क्रिएट की गई है। पील्ड टू हिंट, सजेस्ट अबाउट ना कहीं ये स्कैब ऑफ फ्लाइज है वो कुछ बता रहा है। और क्या है, ये जो डोर है ना, शट बिहाइंड दैट डोर, मतलब जो डोर के पीछे से आ रहा है। तो घर, अब देखिए डोर तो बंद ही रहेगा, थोड़ी खुला होगा कि ओपन हो गई खून हुआ होगा ना। तो खून जो है थोड़ा थोड़ा बह रहा है दरवाजे से हल्का हल्का। तो लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये नेल पॉलिश होगा या रेड इंक होगा, लेकिन असल में मक्खियों ने ही इस बात को सजेस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं इसका एक इंडिकेशन दे दिया कि ये खून ही है ना। हर हेड बज्ड, अब भन्नाना ना, सिर का भन्नाना, बज्ड। अब स्वाभाविक है आपके एरिया के आसपास किसी का खून हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका सिर भन्नाने लगता है ना, हम साउंड आने लगता है, तो हमिंग साउंड बनना, सिर में हमिंग हमिंग साउंड आना, हम हम हम, तो इस तरह का बज साउंड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इतनी स्टार्टिंग की हमने लाइन्स पढ़ी, इन लाइनों में एक बात क्लियर हो गई है कि हाँ अब हमको पता चल गया है मर्डर हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। As she called the police, such a sweet boy, she later grasped
gasped to Miss Guha, a little dense, but smiling and so sweet, to think he bottled up in himself a range of 26 steps. 26. You never can tell with these people. No, not ever. अब देखिए यहाँ जो लाइनें दी हैं, इन लाइनों में भी कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जो हमको समझनी है. As she called the police. अब क्या हुआ, उसका सर भन्नाया और उसने क्या करा, पुलिस को बुलाया. अब आप बोलोगे सर यहाँ पर शी है कौन, बार बार शी आ रहा है, ये शी है कौन. शी असल में उसी अपार्टमेंट में रहने वाली है ना, एक महिला है जो वहां पे रहा करती है. अब वो क्या कह रही है, सच अ स्वीट बॉय. यहां पर संबोधन है. अब स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है ना. अब सच अ स्वीट बॉय. अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब एक बच्चे के बारे में ना, लड़के के बारे में बात की जा रही है, यानी किसी को संबोधित किया जा रहा है. यानी अब खून हो गया है, घटना हो चुकी है और यहां पर शायद अब आरोपों की झड़ियां स्टार्ट होने वाली हैं. तो ये जो हो सकता है वहां पे जो कोई रहा करता हो वो गायब हो गया हो. तो वही है कि सच्चा स्वीट बॉय, कितना अच्छा लड़का था. शी लेटर गैसेप्ड टू मिस गुहा, है ना, गहरी एक शॉर्ट सांसों के साथ, अटकती सांसों के साथ वो गुहा को बोलती है, मिस गुहा के सामने ना, टेकिंग शॉर्ट ब्रीथ, हल्की हल्की सांसें लेते हुए. A little dense but smiling and so sweet to think he bottled up, है ना. तो यहाँ पर क्या है, अब इन लाइनों को समझने का प्रयास करें कि क्या कहा जा रहा है. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे फ्रेज है बॉटल अप, है ना, डेंस, ठीक है, सो स्वीट, स्माइलिंग, है ना. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बच्चे को संबोधित किया गया है. एक जगह उस बच्चे को उन्होंने स्वीट बॉय बोला ना, मतलब मिस गुहा को वो बता रही हैं कि बच्चा कैसा, डेंस था, स्माइलिंग था, सो स्वीट था, बॉटल अप था ना. अपनी भावनाओं को दबाए रखना, बॉटल अप, टू थिंक ही बॉटल अप ना. तो अब इसको इस तरह समझिए कि हम उसको कैसे समझेंगे. इन दो लाइनों को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे. तो यहां पे आपको उन दो लाइनों को इनहेरेंट वे में लेना है ना, उनके वर्ड्स पे नहीं जाना, इनमें भावनाओं को पकड़ना है. तो यहां पर सांस लेते हुए गुहा को ये बता रही है कि वो बच्चा जो था बड़ा कैसा था, डेंस था. अब डेंस आप लोग बोलोगे डेंस क्या होता है सर, डेंस होता है ना, आपने सुना घनापन. तो इसका कहीं ना कहीं जो एक भाव है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है डेंस से. लिटिल डेंस, है ना. ही बॉटल अप, उसकी भावनाएं जो थी वो उसके अंदर तक सीमित रही. सो स्वीट, स्माइलिंग. तो ये जो लाइन है ये हमको यही बता रही है कि कहीं ना कहीं लड़का बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था सोचने समझने के हिसाब से भी, और कहीं ना कहीं उसका जो काम है वो बहुत बुरा हुआ है, उसने बहुत बुरा किया है. और आखिरकार जो उसकी बुझी कुछ भावनाएं थी वो बाहर आई, जो पहले की थी अंदर से जमी हुई थी ना, बॉटल अप ना. तो भावनाओं की बातों से इसको आप लिंक कर सकते हो. फीलिंग्स जो इनहेरेंट है, अंदर है. इन हिमसेल्फ द रेंज ऑफ 26 स्टेप्स, 26 ना, मतलब अब बॉटल अप हो गया ना. तो भावनाएं जो अंदर थी वो कहीं ना कहीं अब बाहर आई. इन हिमसेल्फ द रेंज ऑफ 26 स्टेप्स, क्या हुआ, खुद से 26 स्टेप्स, 26 ना. यू नेवर टेल, यू कैन टेल दीज पीपल, नॉट एवर, है ना. आप इनको कुछ नहीं बता सकते, कभी कभी नहीं, है ना. इन हिमसेल्फ द रेंज, मतलब 26 बार मारना. तो कहीं ना कहीं ये दो लाइनें कुछ आरोपों को बता रही हैं उस लड़के को लेकर. उस लड़कों पे आरोप लगाया जा रहा है कि 26 बार उसने कुछ किया, गलत किया या करवाया है, और इन लोगों के बारे में कोई कुछ भी समझ नहीं सकता, अंदेशा नहीं लगाया जा सकता. ये लाइन ऐसा बता रही है. टू विच मिस गुहा सैडली शुक हर गोल्ड इयरिंग्स. तो जब लड़के के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया तो मिस गुहा जो है ना, जो गुहा की हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, अपने गोल्ड इयरिंग्स को हिला रही है. अब मतलब सर हिलाएगी तो ये भी हिलेगा, यानी एक इमेज क्रिएट करी है. एक बातचीत का सिनेरियो चल रहा है जहां एक नेबर है और एक और नेबर हो सकती है, कोई और भी हो, नाम नहीं पता, पर मिस गुहा रखा है. तो दोनों महिलाएं बात कर रही हैं और महिलाओं में एक महिला बहुत कुछ बता रही है, इंडिकेट कर रही है, एक लड़के के बारे में बता रही है ना. उसको मानना कि उसकी भावनाएं आखिरकार कहाँ सीमित थी, कितनी सीमित थी उसकी भावनाएं. लेकिन अब देखो 26 बार स्टैब कर देना, और इन लोगों के बारे में हमको क्या कहें, इनके बारे में क्या कहे जा सकता है, कैसे बताएं उनके बारे में, है ना. यू कैन नेवर कैन टेल विद दीज पीपल, और नॉट एवर, कभी नहीं. तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो एक महिलाएं बात करती हैं, जो है ना एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है
ना महिलाएं, तो उनका एक इंडिकेशन दिया है कि कैसे खुसर पुसर चल रही है जब मौत हो गई ना, किसी पे आरोप लग रहा है। अभी डायरेक्टली नहीं बोल रही कि उसने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन हिमसेल्फ द रेंज ऑफ 26, कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बता रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा है, उसने ही ये करा काम किया है, 26 बार 26 बार स्टैब करना ना। तो यही चीज है जो हमको समझनी है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे बातचीत का सीन चल रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर हु टर्न्ड अप विथ 2 पुलिसमैन ऑल्सो शूक हिज हेड। अब यहां पे मिस गुहा ने भी अपना सिर हिलाया ऐसे ऐसे, तो उनकी ईयरिंग हिली। और वहीं पर जो ऑफिसर है उसने क्या करा, टर्न्ड अप, है ना, ये भी एक फ्रेज है, टर्न्ड अप, ठीक है। उनके पुलिसमैन के साथ आया वो वहां पर। ऑल्सो शूक हिज हेड व्हेन टोल्ड ऑफ द ओल्ड कपल, जब उनको उन ओल्ड कपल के बारे में पता चला, है ना, टोल्ड ऑफ, है ना, उनके बारे में पता चला, तो क्या हुआ, वो ओल्ड कपल की जानकारी मिलते ही उन लोगों ने भी सिर हिलाया। और कहीं ना कहीं उनको भी इस बात में समझ में आ गया कि कहीं ऐसा कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। Who had lived in that flat with one serving boy and present from guilt-stricken sons in the US, है ना। अभी जो पुलिस वाले हैं, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन पुलिस वालों का भी हो रहा है, उनकी सोच समझ को दिखाया जा रहा है। तो वे लोग भी वहां पर आ चुके हैं, सर हिला रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया मर्डर हो गया है, ठीक है, उनको भी पता चल गया है। Who had lived in the flat, है ना, विद वन सर्विंग, उनको ये पता चलता है कि ये लोग रहा करते थे किनके साथ, एक सर्विंग बॉय के साथ, जो क्या करता, उनको कुछ दिया करता था ना। लाइक हो सकता है वो नौकर का काम करता हो, उन लोगों की सेवा करता हो, है ना, कुछ ऐसी बातें होंगी। एंड प्रेजेंट्स फ्रॉम गिल्ट स्ट्रिकन सन्स इन द यूएस, और क्या करते हैं, उनको ये भी पता चलता है कि एंड प्रेजेंट्स फ्रॉम गिल्ट स्ट्रिकन सन्स। अब आप बोलोगे सर ये लाइन क्या कह रही है, तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो इनके बच्चे हैं कहीं ना कहीं गिल्ट स्ट्रिकन सन्स, हम ये समझते हैं कि बच्चों को जिनको अपने आप पे वो गिल्टी महसूस होना चाहिए कि आज उनके पेरेंट्स नहीं रहे, वो लोग क्या करा करते थे, वो लोग प्रेजेंट्स भेजा करते थे इन लोगों के लिए, और आज वही उनके माता पिता नहीं रहे उसी फ्लैट में जिनके साथ एक लड़का रहा करता था। हैविंग ब्रोकन द डोर एंड लोकेटेड द क्राइम, ठीक है। अब ये पोएट्री की फॉर्म में भी है, थोड़ा स्टोरी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर ये है बिल्कुल सिंपल सी पोम, है ना। यहाँ पर आपको ज्यादा अपने माइंड को इतना इवॉल्व नहीं करना, एकदम ऊपर लेकर जाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, शब्दों से ज्यादा आपको यहाँ पे भावों को समझना है, भावों को पकड़ोगे पोम समझ में आएगी। हैविंग ब्रोकन द डोर एंड लोकेटेड द क्राइम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने ब्रोकन द डोर, है ना, यहां पर इतना उनको समझ में आ गया कि उन माता पिताओं के लिए क्या करते थे ये लोग, गिल्ट स्ट्रिकन सन्स, इनको अब महसूस होना चाहिए, उनको गिल्टी फील होना चाहिए, उन लोग क्या करा करते थे, प्रेजेंट भेजा करते थे। ही केम आउट होल्डिंग अ लार्ज हैंकी टू हिज हाउस नोज, और तभी वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, धक्का देकर अंदर गए, और वहां जाकर वो लोग अपने सिर नाक में ना कुछ लगाए हैं, हैंकी लगाए हैं वो, क्योंकि खून हुआ है तो बदबू आ रही है, 3 दिन से रूम बंद है। और वो क्या करते हैं, थूकता है ना, एक पुलिसमैन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो डोर को तोड़कर अंदर जाता है जहां पे क्राइम हुआ है, अपने नाक पे कुछ लगाता है और लगा के अपनी नोज को ढकता है क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी है, और वो क्या करता है, थूकता है। एंड आस्क नेपाली बॉय नो बिहारी छोकरा, तो यहां पर बात साफ है कि उसका सबसे पहला डाउट जाता है नेपाली बॉय और बिहारी छोकरा, क्योंकि वहीं पर इसके पहले भी एक लड़के का बारे में जिसकी बात हो रही थी, उसी की बात अब यहां पर वापस आ गई है, और वो स्वीट बॉय, डेंस बॉय ना, बॉटल अप कर लेना, ये सब कुछ बातें इसी लड़की से जुड़ी है, बिहारी छोकरा से। Some clues are so obvious they don't have to be pinned, ना कुछ क्लूज ऐसे होते हैं, कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा आप मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, बटोर के रखने की आवश्यकता नहीं है, पिंड करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में ही समझ में आ जाते हैं ना। The incision of murder is always the outsider's choice। अब यहां पर देखिए, कट मेड इनटू द बॉडी विद अ नाइफ, है ना। अब ये जो इंसिशन है, ये जो घाव है, अब देखिए इंसिशन, जो घाव दिया जाता है ना मर्डर का, वो कौन देता है, वो हमेशा बाहर के लोग देते हैं, घर के लोग इतनी बेरहमी से मर्डर नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर पुलिस वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो बिहारी छोकरा है उसी ने ही ये काम किया है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है,
some on the edge of life driven by ghostly scalpels, है ना। अब देखिए scalpels का मतलब यहां पर क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है स्मॉल शार्प नाइव्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, है ना। तो अब यहां पर धीरे धीरे वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मर्डर है वो किसी बाहर वाले ने किया है। ये मर्डर का जो घाव है उनको किसने दिया है, बाहर के लोगों ने दिया है, बाहर के लोगों की चॉइस है ये। Someone on the edge, अब अपनी जिंदगी के एकदम जो किनारा जो होता है ना, एज, वहां पर थे, वहीं पर उन लोगों की जिंदगी छीन ली। ड्रिवन बाय, ले ली गई किसकी तरफ, घोस्टली स्केल्पल्स, ना स्केल्पल्स। इसका मतलब साफ है कि एक स्केल्पल्स क्या है, स्मॉल शार्प नाइव्स जो जिसको डॉक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है जो ऑपरेशन वगैरह में यूज किया, उसके द्वारा उन लोगों को मारा गया। उनमें से किसी एक को बहुत बहरेमी से 26 बार घोप के मारा। तो यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन भूतिया, एक भूतिया वर्ड यहाँ यूज हुआ है, यानी ये बताता है कि बहरेमी है ना, गलत, जो बिल्कुल बढ़िया नहीं, नेगेटिव है ना, नेगेटिव तरीके से। समटाइम्स इन द मॉर्फी ऑफ नाइट व्हेन द रोड्स ऑफ दिल्ली, अब देखिए ये इनकम्प्लीट है, हम आगे देखेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। समटाइम्स इन द मोर्फिया ऑफ नाइट, अब मोर्फिया क्या होता है, इन अ ड्रग्ड स्टेट पावरफुल ड्रग यूज इन रिड्यूसिंग पेन। अब रात में कौन सा ड्रग की बात हो रही है, यहाँ पे नींद की बात हो रही है ना, यहाँ पे रात के समय की बात हो रही है जब बहुत लोग गहरी नींद में सो जाते हैं ना। तो यहाँ यही है कि समटाइम इन द मोर्फिया ऑफ नाइट व्हेन द रोड्स ऑफ दिल्ली where white swatches of loneliness and smoke sometimes 3 or more night ago when the occasional truck's backlights faded to wavering bandages of yellow। यानी यहां पर देखिए अब क्या कहा जा रहा है, हम इन स्लाइड्स को इस तरह से देखेंगे ताकि इन दोनों को कनेक्ट किया जाए। अब देखिए sometimes the morphe of night when the roads of Delhi, ना जब रात का समय होता है ना, जब सब लोग सोए हुए होते हैं, मदहोश रहते हैं, वर वाइट स्वेचेस ऑफ लोनलीनेस एंड स्मोक, है ना। अब यहाँ पर स्मोक के बारे में बताया जा रहा है कि रात किसी में सो रहे हैं और बहुत धुंध है, ऐसी धुंध है जैसे कपड़े आप ना सफेद कपड़ों को देखते होंगे, अलग अलग पैची कपड़े अलग अलग जोड़ के बनाते हैं, तो उस तरह से एक अकेलापन है ना। और समटाइम्स, और कभी कभी 3 और मोर नाइट्स अगो ना, और यही बात यहाँ पर कही है कि समटाइम, ऐसा नहीं हमेशा रहता है। और ऐसी अवस्था में 3 और मोर नाइट्स अगो, यानी आज से 3 और उससे ज्यादा रातों पहले, व्हेन द ओकेशनल ट्रक्स बैक लाइट, है ना, जब कोई एक ट्रक था, ओकेशनल ट्रक था, बैक लाइट फेडेड टू वेवरिंग बैंडेजेस ऑफ येलो। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब वो ट्रक आया, उसने अपने आप को पार्किंग वगैरह कुछ भी किया, से गुजर रहा था, तो कहीं ना कहीं बैक लाइट्स फेडेड, तो इस समय क्या हुआ, उसी रात में कोहरी अंधकार में जो गुजर रहा था, तो उसके पीछे की जो लाइट थी वो क्या होगी, फेडेड हो गई। किसमें, बैंडेजेस में, स्ट्रिप्स में, वेवरिंग स्ट्रिप्स में, येलो कलर की वेवरिंग स्ट्रिप्स में, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, फेड हो गई, है ना। कैसी हो गई, एकदम उसका जो रंग है वो शांत सा हो गया, कम सा हो गया। तो यह रात का सीन है, एक रात का सीन क्रिएट किया गया है। उस रात के सीन में हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रक है ना, इस ट्रक की बात हो रही है, और वो ट्रक जो है वो उसकी जो पीछे की लाइट है वो फेड हो गई है, और येलो स्ट्रिप्स में आगे बैंडेज की तरह लग रही है, वेवरिंग एकदम जगमगाती, आप हिलते हुए समझ सकते हो उस चीज को, है ना। तो आप इमेजिन करो, ये सब कुछ इमेजिन करने वाला है। समटाइम इन अ गॉज साइलेंस, ब्रोकन बाय यैपिंग, और कभी कभी क्या होता है, जो बहुत गॉज जो साइलेंस है वो क्या है, उसको, अब गॉज का मतलब जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक ऐसा साइलेंस जिसको आप महसूस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एकदम रात का घना कोहरा है, ट्रक के पीछे की जो लाइट है वो क्या है, फेड हो रही हैं, और अलग अलग येलो लाइट में स्ट्रिप्स हो रही हैं ना, वेवर कर रही हैं। वहीं पर रात के घने अंधकार में, घने साइलेंस में ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वहां पे यैपिंग, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बाय यैपिंग स्ट्रीट डॉग्स स्वीट शाम एट क्रैप्ट। और उसी समय क्या हुआ, जब कुत्ते लोग क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, श्याम हैड क्रेप्ट टू द लॉक्ड फ्रंट डोर, उसी ने क्या करा, क्रेप्ट मतलब खोला, अनलॉक किया। क्या अनलॉक किया, फ्रंट डोर को अनलॉक किया, है ना। एंड लेट हिज अकम्प्लाइसेस इन स्टील रॉड्स, और स्टील रॉड्स के साथ जो अकम्प्लाइसेस हैं, यानी जो लोग मर्डरर हैं ना, और जो उनके साथ वाले लोग, उसको उसने अंदर एंट्री दे दी। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, तो यहां पे हम रात का सीन देख रहे हैं ना। यहां पर हमको बताया जा रहा है कि ऐसा कंडीशन हुआ है, होगा ना, कि जहां पर शाम
नहीं जो काम किया उस समय रात कैसी थी, ट्रक की अवस्था कैसी थी, स्ट्रीट डॉग क्या कर रहे थे, है ना। A complies in steel rod had been used and knives the old man clubbed in bad, ना यहाँ पर स्टील रॉड्स का यूज किया गया, है ना, और यहाँ पर नाइव्स भी थी उनके हाथ में, और यहाँ पर ओल्ड मैन को क्लब करके मार दिया गया, ठीक है। हिज वाइफ सर्जिकली स्टैब्ड लेटर, और उसकी जो वाइफ है उसको बहुत बुरी तरीके से घोप के मार दिया। अ कजन वॉज आस्क्ड, और एक जो कजन था उससे पूछा गया बाय द ऑफिसर टू मेक एन इन्वेंट्री ऑफ मिसिंग आइटम्स, और उनके कजन से ये पूछा गया कि वे लोग क्या करें। वे लोग, a cousin was asked by the officer to make an inventory of missing items। अब इन्वेंटरी का मतलब होता है लिस्ट बनाना, तो उसी समय उनके भाई जो हैं, उनके भाई से पूछा गया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल यहां पर एक बताया जा रहा, प्रेडिक्शन किया गया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा ना। और उसी बात जब पुलिस लोग अब वहां पर हैं, पुलिस लोग जो मौजूद हैं उसी जगह पे, उन लोगों के साथ ही यहाँ पर एक कजन है, उसने क्या करा, उसने हर चीज को नोट कर लिया कि कौन सी चीज है जो यहां पर मिस हो चुकी है, जा चुकी है, विच वॉज लॉन्ग टू टीवी सेट्स, रेडियो बनारसी साड़ीज। यानी अब यहां पर पुलिस वालों के कहने पर उसने क्या करा, लिस्ट बनाई कि क्या क्या चीजें गायब हो गई हैं। लेकिन यहां पर चीजें बहुत मिक्स्ड हैं, एक ही आप लाइनों को पढ़ोगे तो सीन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो अ कजन वॉज लेके यहां तक हो गया, बनारसी साड़ीज भी हो, तो ये सब कुछ जो है वो चोरी हो गया है ना, सब कुछ ले जाया जा चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है कौन ले गया है, वो बिहारी छोकरा है, उस पर पूरा डाउट है। All the inherited silver, jewelry, cash, in fact everything of value except the laptop। बस लैपटॉप को छोड़ के सारी चीजें जो है, कैश, सिल्वर, ज्वेलरी, सब कुछ वो लोग ले गए। ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट द लैपटॉप, पर लैपटॉप को छोड़ गए, ऐसा लगा उसकी कोई वैल्यू वहां पर नहीं है। विच हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, जिसको क्या कर दिया गया, उसको एकदम पीछे छोड़ दिया गया। इन पैनिक और इग्नोरेंस ऑफ इट्स वैल्यू, हो सकता है कि या तो वो डर के मारे नहीं ले गए, बहुत ज्यादा परेशान थे, और या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को इसकी वैल्यू की जानकारी नहीं थी, वो लोग गधे होंगे, नॉलेज नहीं होगी ना। बिहारी छोकरा, तो फिर वापस बिहारी छोकरा कहा उन्होंने ना, बिहारी छोकरा तो एक टॉइंट टाइप है, या कह सकते हो कि ये कहना चाह रहे कि बिहारी छोकरे ऐसे ही होते हैं, उनको नॉलेज थोड़ी होती है। स्कॉफ्ड द ऑफिसर, व्हाट डू दे नो ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा आप इस तरह से ले सकते हो कि गंभीर अवस्था में उसने एक अजीब सी स्माइल दी, स्कॉफ्ड किया, गुस्से में एक अजीब सा प्रतिक्रिया देना, स्कॉफ्ड द ऑफिसर, व्हाट डू दे नो, उनको क्या पता है कंप्यूटर के बारे में। इनहेरिटेड का मतलब रिसीव्ड एज हायर, तो ये ज्वेलरी से सब कुछ उनको खुद से मिला था। और अल्फाबेट्स फॉर दैट मैटर, और उनको ना तो अल्फाबेट की जानकारी ना लैपटॉप की जानकारी। इन टर्न आउट दैट दिस टाइम द छोकरा इन क्वेश्चन हैड बीन फिल्म्ड, और लेकिन इसी के बाद पुलिस वालों को उसकी फिल्म वगैरह मिली, वहां पे छोकरे की पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो गई। वो क्या करता था, होल्डिंग लोडेड ट्रेज इन पार्टीज, पार्टीज में होल्ड करता था किन चीजों को, कुछ चीजें गिलास हो गया, कुछ भी हो गया, तो पार्टीज में ले जाया करता था लोगों के सामने। एंड इज एड्रेस नोटेड, और उसका एड्रेस भी वहां से पता चल गया। जस्टिस वॉज क्लिनिकल, स्वीट श्याम नैप्ड इन हिज विलेज विद 50 रुपीज ऑन हिम एंड अ साड़ी फॉर हिज मदर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि ओवरऑल, तो यहां पे ओवरऑल जस्टिस वॉज क्लिनिकल, यानी जस्टिस जो है भावपूर्ण है, कहीं ना कहीं भावना शून्य आप मान सकते हो उसको, भावपूर्ण हम नहीं कह पाएंगे, भाव शून्य नहीं कह पाएंगे, क्लिनिकल। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ता है चीज़ों को, सही क्या है गलत क्या है। स्वीट श्याम नेप्ड इन हिज विलेज, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो श्याम है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, उसको क्या किया गया, जब्त कर लिया गया, पकड़ लिया गया, कहाँ पर, विलेज में, विद 50 रुपीज ऑन हिम एंड अ साड़ी फॉर हिज मदर। और क्या है, यहाँ पर 50 रुपये जो है उसके पास पाए गए, और एक साड़ी थी जो वो माँ के लिए लेकर गया था, तो इसके साथ वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ओवरऑल ये हमारी पोम का एक्सप्लेनेशन था। अब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में दिया है, चलिए, दिस इज नरेटिव पोम रिटन बाय तबीश खेर, अ रिमार्केबल इंडियन पोएट इन इंग्लिश। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है। यह पोएम क्या है, ये एक पोएम है जो बहुत नरेटिव है ना,
नरेटिव का मतलब जो बता रही है, समझा रही है आपको, है ना। ये एक नरेटिव पोम है रिटन बाय ताबिश खेर। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है ताबिश खेर जी ने। रिमार्केबल इंडियन पोएट इन इंग्लिश। और ये जो ताबिश खेर हैं वो एक रिमार्केबल इंडियन पोएट हैं। कहाँ में? इंग्लिश में। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट, अगर हम इन लाइनों की बात करते हैं, जो लाइन्स अभी हमने पूर्व में पढ़ी और समझी, तो वहाँ पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से उसको पूरा पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो, तो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट अ मर्डर, यहाँ पर मर्डर के बारे में उन्होंने बताया है, ऑफ ओल्ड कपल लिविंग इन साउथ दिल्ली। अब जो साउथ दिल्ली एक जगह है, साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली भी कहते हैं, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली जो है वहाँ पर एक फ्लैट था, तो वहाँ पर एक मर्डर हुआ, खून हुआ, ठीक है। तो पोएट ने उसी के बारे में यहाँ पर हमको बताया है। रेजिडेंट ऑफ दैट फ्लैट डिस्कवर्ड दैट अ मर्डर हैड टेकन प्लेस देयर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, अ रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ जगह रहते हैं ना, रेसिडेंट ऑफ दैट फ्लैट, तो जो वहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों ने क्या करा, डिस्कवर किया ना, पता किया वहाँ पे, दैट अ मर्डर हैड टेकन प्लेस देयर, तो जो मर्डर है वो वहाँ पर हुआ है। दिस रेसिडेंट वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब ये जो रेसिडेंट थी ना, आप कह सकते हो कि वहाँ पर रहने वाले नेबर्स जो होते हैं उन्हीं में से एक थी। तो उसने क्या करा ना, वही जो महिला थी वहाँ पर रहा करती थी, उसने उस चीज़ को देखा, उसको नोटिस किया, और वो महिला जो थी वो ओल्ड वुमेन है ना। शी एट फर्स्ट मिस्टूक द मार्क्स ऑफ ब्लड फॉर स्पिल्ड रेड इंक और नेल पॉलिश। अब देखिए, मिस्टूक ना, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसको ना गलत फैमिली हुई ना, लाइक आप कह सकते हो कि उसको ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि ये जो ब्लड है ना, वहाँ पे ब्लड नहीं, उसने ब्लड को क्या समझ लिया, रेड इंक समझ लिया, नेल पॉलिश समझ लिया। स्टार्टिंग के 3 दिन की बात है, तो उन 3 दिनों में वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, अच्छे से समझ नहीं पाई, और इस कारणवश क्या हुआ, डिले हो गया। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज suggested the marks of some bloody wounds closed up behind the door of the flat। अब देखिए, अब आपको तो पता है, जैसे कि हमने इस पोम को पढ़ा तो वहाँ पर हमने इस बात की जानकारी ले ली थी कि ये जो फ्लैट है ना, जिस फ्लैट में वो रह रही हैं, बाकी लोग भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक मर्डर हुआ। अब मर्डर होने के बाद कैसे पता चला उन लोगों को, तो खून बहा होगा। तो अब यहाँ पर जो स्वार्म ऑफ फ्लाइज है, अब इनका मतलब क्या होता है, जो झुंड होता है फ्लाइज का, आप इनको मक्खी मान सकते हो या कोई ऐसे उड़ने वाले जीव जंतु मान सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ मक्खियों की ही बात हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, डोर के पीछे से जब खून बहा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि वहाँ पे खून के धब्बों पे कई मक्खियाँ मंडरा रही थी, तो वही चीज़ हुई और इसी कारणवश उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। द ओल्ड मर्डर्ड कपल हैज अ सर्विंग बॉय। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द ओल्ड मर्डर्ड कपल। अब जो कपल है ना, वो मर्डर्ड कपल के नाम से कह रहे हैं हम उसको, तो ओल्ड मर्डर्ड कपल हैज अ सर्विंग बॉय। उनके पास क्या था, एक सर्विंग बॉय था। वो क्या, सर्विंग बॉय से हम क्या समझते हैं, सर्विंग बॉय का मतलब होता है वो बच्चा या कोई भी जो क्या करता है, जिन लोगों के साथ रहता है उन लोगों को क्या करता है, उनकी सहायता करता है। हो सकता है कि उन लोगों के लिए खाना पीना बनाता हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वह उसके लिए बहुत सारे काम करता हो। तो यही सारी चीज़ें जो है हमको समझनी होती हैं। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज ओपन्ड। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डोर है, किसका, जो डोर है फ्लैट का, वो ओपन्ड है, खुला हुआ है, बाय द बॉय सर्वेंट एट द डेड ऑफ नाइट, है ना। जब रात के समय में लड़के ने ही क्या करा था, जो सर्वेंट था उसने इस डोर को खोला था। Then the old lady sensed something wrong, who was a dweller in adjacent flat। और उसी समय क्या हुआ, जो ओल्ड लेडी जो थी उसने क्या करा, भाप लिया कि कुछ गलत हुआ है ना, और वो कहाँ रह रही थी, वहीं पर रहती थी। अब यहाँ पर देखिए, ड्वेलर का मतलब क्या होता है, रहने वाला। तो ये जो ओल्ड लेडी थी उसने सेंस किया, क्या सेंस किया कि कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को वो सेंस कर लेती है। और वो कहाँ रह रही थी, फ्लैट के एडजेसेंट, बगल में ही रह रही थी।
She told Miss Guha, another lady of the flat, breathlessly, that it was indeed hard as for the slain to endure the pain of 26 stab wounds. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दशा की बात बताई जा रही है. जो मिसेस गुहा है ना, उसने मिसेस गुहा को बताया, अनदर लेडी ऑफ द फ्लैट, जो दूसरी लेडी थी उसी फ्लैट की रहने वाली, ब्रेथलेसली ना, छोटे छोटे सांस लेते हुए, बड़े घबराते हुए, दैट इट वॉज इंडीड अ हार्ड एज फॉर द स्लेन टू इंड्योर द पेन ऑफ 26 स्टैब वुंड्स. अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं, अब इंड्योर का मतलब क्या होता है, अ सफ़र समथिंग पेन और अनकंफर्टेबल, है ना, कोई चीज़ को सफ़र करना, सहन करना. तो यहाँ पर वही बता रही है कि जो हुआ है, जो घटना घटी है जिसमें लोग मारे गए, उनमें जिनको बहुत बार मारा गया, तो वहाँ पे 26 बार उसको स्टैब करके मारा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तरह से दिल दहला देने वाली बात है. दीज पीपल कुड नेवर बी इमेजिन फॉर सच अ हीनियस क्राइम. तो इस तरह का ये जो लोग हैं, दीज पीपल यानी यह सभी लोग जो हैं, वो लोग क्या हैं, कुड नेवर बी इमेजिन, उनको इमेजिन नहीं किया जा सकता, फॉर सच अ हीनियस क्राइम. उनका जो हीनियस क्राइम होता है, हीनियस का मतलब हेटफुली और शॉकिंगली ईवल, जो बहुत बुरा है, हेटफुल है, जो बिल्कुल बढ़िया नहीं है, ईवल है, विच वॉज कमिटेड बाय श्याम, जिसको किसने कमिट करा था, श्याम ने. तो वो लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जैसी वहाँ पर हुई बात. द बॉय सर्वेंट ऑफ द ओल्ड कपल विद द हेल्प ऑफ सम अदर क्रिमिनल्स. अब यहाँ पे जो बॉय सर्वेंट है अदर कपल का, है ना, द बॉय सर्वेंट ऑफ द ओल्ड कपल विद द हेल्प ऑफ सम अदर क्रिमिनल्स. तो उसने क्या करा, जो ओल्ड कपल था, यहाँ पे बातचीत ही कर रही हैं वो महिलाएं, तो यहाँ पर जो श्याम है ना, श्याम नाम का जो बच्चा है, जो सर्वेंट है, वो जो ओल्ड कपल के साथ रहता है, उसने क्या करा, दूसरे क्रिमिनल्स के साथ आकर गलत काम वहां पर किया. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, मिसेस गुहा, अनदर नेबर जुक हर लीस्ट सैडली शेकिंग हर गोल्ड इयररिंग्स. अब यहाँ पर जो मिसेस गुहा है ना, गुहा, मिसेस गुहा, तो वो क्या कर रही हैं, जब वो अपनी नेबर से ये सब कुछ सुन रही हैं ना, जो बता रही है, जो लेडी है, जब वो इसके बारे में जानकारी उनको दे रही है, तो उसको सुनने के पश्चात सबसे पहले तो वो सर हिला रही है. तो सर हिलाने से लीस्ट सैडली, है ना, बड़ी उदासी के साथ, तो क्या हो रहा है, उसके जब शूक कर रही है, यानी हिल रही है, तो उसके जो गोल्ड इयररिंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, एकदम हिल से रहे हैं. अ पुलिस ऑफिसर टर्न अप विथ 2 पुलिसमैन. अब देखिए क्या होता है कि पुलिसमैन वहां पर आते हैं ना, अब पुलिस ऑफिसर्स कह सकते हो आप, बहुत सारे 2 लोग या 2-3 लोग आए होंगे वहां पर. तो पुलिस ऑफिसर टर्न्ड अप विथ 2 पुलिसमैन, और यहाँ पर वे लोग वहां पर आते हैं, है ना, हैविंग लोकेटेड द क्राइम ऑफ द ब्लडी मर्डर. अब देखिए 2 पुलिसमैन से आप ये भी समझ सकते हो कि कांस्टेबल्स होंगे, है ना, उनके साथ 2 कांस्टेबल थे और एक ऑफिसर्स थे. तो हैविंग लोकेटेड द क्राइम ऑफ द ब्लडी मर्डर, अब जो खूनी मर्डर है ना, तो इसको देखने के लिए वो लोग वहाँ पर आए और क्राइम को लोकेट कर रहे हैं ना, लोकेटेड ना, हैविंग लोकेटेड द क्राइम ऑफ द ब्लडी मर्डर, लाइक उनको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर गलत हुआ है. द पुलिस ऑफिसर केम आउट ऑफ द रूम. अब यहाँ पर देखिए जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, रूम से बाहर निकल रहा है, होल्डिंग अप अ लार्ज हैंकरचिफ. अब यहाँ पर जो हैंकरचिफ है उसको पकड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ा सा है, अपने नोज पे लगाया हुआ है. He spat and asked whether the serving boy was a Nepali और बिहारी छोकरा. अब वह, ही का मतलब वह क्या करता है, स्पैट करता है. स्पैट का मतलब क्या होता है, थूकता है. एंड आस्क्ड, और फिर पूछता है, whether the serving boy was a Nepali. अब देखिए या क्या वो ना, whether the सर्विंग बॉय वॉज नेपाली, लाइक यहाँ पर वो एक तरह से बोलना यही चाह रहा है कि क्या वो लड़का नेपाली था या बिहारी बॉय था, बिहारी छोकरा था. तो उसको डाउट हुआ कि हो सकता है कोई नेपाली आदमी या हो सकता है कोई बिहारी छोकरा जो है उन लोगों ने गलत किया होगा. Some clues about the murder of the couples were quite obvious, है ना. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ क्लू थे. अब देखिए क्लू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लू का मतलब होता है सबूत. तो कुछ क्लू ऐसे थे मर्डर के, है ना, ऑफ द कपल वर क्वाइट ऑब्वियस, जो कि आप सिंपल तौर पर देख पाएंगे. द इंसिशन ऑफ मर्डर, है ना. अब देखिए इंसिशन से हम क्या समझते हैं, अ कट केयरफुली मेड इनटू समथिंग, है ना, घाव. तो द इंसिशन ऑफ मर्डर इज ऑलवेज द आउटसाइडर्स चॉइस. यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो मर्डर होता है ना, जो घाव हमको देते हैं, वो घाव हमको कैसे मिलता है,
वो घाव हमको मिलता है किन लोगों से? आउटसाइडर से, बाहर वाले लोगों से, है ना। ऑलवेज द आउटसाइडर ही हमको देता है, ऐसा नहीं है कि हमको घर वाले ही दिया करते हो। द मर्डर ऑफ द कपल वॉज सर्टेनली द वर्क ऑफ एन आउटसाइडर। अब जो मर्डर होता है ना, किसी का भी जो मारते हैं, पीटते हैं और जो गलत काम करते हैं, द मर्डर ऑफ द कपल वॉज सर्टेनली, निश्चित तौर पर, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, द वर्क ऑफ एन आउटसाइडर, ना बाहर के लोगों का होता है। द मर्डरर टुक आउट स्मॉल शार्प नाइफ। अब यहाँ पर जो मर्डरर है उसने क्या करा है? निकाला था क्या? स्मॉल शार्प नाइफ, ना एक छोटी सी नाइफ निकाली, वो भी बहुत शार्प सी। और क्या क्या है? उसको यूज किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो जो नाइफ निकाली थी उसने, वो कहीं ना कहीं क्या थी? बहुत ज़्यादा शार्प थी और डॉक्टर्स यूज करते थे और उसी से उसने कत्ल किया। इट वॉज मिडनाइट, है ना, गहरी रात का समय था। देयर वॉज क्वाइट लोनलीनेस, वहाँ पर बहुत अकेलापन था, लोनलीनेस था, है ना। ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। अब देखिए रात के समय सब लोग सोए रहते हैं, तो सोए होने के कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। और रात को बहुत स्मोक थी, स्मोक जानते होंगे, फॉग, है ना, एकदम धुंध छा जाना। 3 or more nights each, back lights of the occasional truck seemed fade and they seemed to be wavering bandages of yellow colors, है ना। अब देखिए ट्रक के बारे में बताया जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए वेवरिंग बैंडेजेस, है ना, येलो कलर ट्रक। तो यहाँ पर क्या रात के समय ट्रक की भी बात हो रही है, उसके पीछे की लाइट जो है वो डिम हो गई, है ना, और येलो स्ट्रिप की तरह क्या हो रही है? वेवर कर रही है ना। बैंडेज का स्ट्रिप के तौर पर देख सकते हो। The night's ease was sometimes broken up shouting street dogs. अब अगर हम रात की बात करते हैं, नाइट्स ईज ना, रात की अगर हम बात करते हैं, was sometimes broken by shouting street dogs. अब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आपने देखा होगा कि रात के समय में, जब हम रात के समय की बात करते हैं, तो रात के समय में जो कुत्ते हुआ करते हैं वो क्या करते हैं? यापल, ना, भौंकते हैं बहुत बुरी तरीके से, साउंड में उनकी अलग आवाज़ आती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये होता है कि ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि रात्रि के समय में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुत्ते ऑब्जर्व कर पाते हैं। हो सकता है कोई बुरा व्यक्ति हो या कोई झोला लेकर जा रहा हो, तो कुत्तों का ये आदत होती है, तो यही चीज़ जो है एक तरह से चीरते हुए दिखती है। भौंकने से क्या होता है? शांति चिर जाती है। अ बॉय सर्वेंट आइडेंटिफाइड श्याम, है ना, एक बॉय सर्वेंट है जो आइडेंटिफाइड है श्याम की तरह। क्वाइटली अलाउड द क्रिमिनल्स, उसने क्या करा? क्रिमिनल्स को अलाउ किया। अब यहाँ पे हम श्याम की बात कर रहे हैं, उसने अलाउ किया क्रिमिनल्स को इनसाइड द फ्लैट बाय अनलॉकिंग द डोर, है ना, डोर को खोल के, अनलॉक करके। अनलॉक का मतलब क्या होता है? खोल दिया। दे केम हियर टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द फ्लैट, और वो लोग क्या करते हैं? केम हियर, वो लोग यहाँ पर आते हैं टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द फ्लैट, जो भी फ्लैट में सब कुछ रखा हुआ है उसको वो लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। श्याम डेवलप्ड अ प्लान, और श्याम क्या करता है? एक प्लान जो है उसको डेवलप करता है विद द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के द्वारा उसको डेवलप करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? षड्यंत्र के बारे में बताया जा रहा है कि जो श्याम है, श्याम ने एक दरवाज़ा खोल दिया और खोलने के बाद वहाँ पे लोगों को एंट्री दे दी। विथ नाइफ्स एंड रोड्स थीव्स एंटर्ड द फ्लैट। अब देखिए थीव्स का मतलब क्या होता है? थीव्स का मतलब होता है चोर। तो यहाँ पर चोर लोगों को एंट्री मिल गई फ्लैट में। दी एल्डरली कपल, अब यहाँ पर जो एल्डरली कपल है, एल्डरली का मतलब होता है जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वॉज ब्रूटली किल्ड, उन लोगों को क्या किया गया? बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, ब्रूटल तरीके से, है ना, एक दिल दहला देने वाली तरीके से मार दिया गया। अ वेपन ऑफ सम सॉर्ट वॉज एम्प्लॉयड, और यहाँ पर एक तरीके का वेपन जो था उसको क्या किया गया? एम्प्लॉय किया गया टू बीट द एल्डरली इंडिविजुअल टू डेथ, है ना, जो बड़े इंडिविजुअल हैं उनको मारने के लिए कुछ वेपन्स भी लाए ना, उसको उन्होंने यूज़ किया। लेटर इज वाइफ सफर्ड अ फैटल स्टैबिंग, एक को तो क्लब करके मार दिया गया, चौक करके, और एक को क्या किया गया? एक को डायरेक्टली ना ऐसे घोप घोप के उसके सीने पे 26 बार मार दिया, तो वो एंड हो गई, उसका खत्म हो गया वहाँ पर पूरी कहानी। तो यही बात थी कि ओवरऑल यहाँ पे किस तरह से बहरे से मारा गया। तो ये न्यूज़ेस में आपने देखा होगा, हमारी डेली लाइफ की न्यूज़ेस में से खबरें आती रहती हैं कि एक नौकर ने ऐसा कर दिया, एक नौकरानी ने क्या करा, घर में ही लोगों को जहर मार के मार डाला, पिला के मार डाला, सॉरी। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये सब कुछ हमको देखने को मिलती हैं। When the police officer asked a cousin of the couple,
अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, अब आप लोगों को पता होगा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो आए थे वहाँ पर ना, तो उनके साथ 2 कांस्टेबल्स भी थे। अब वे जो 2 कांस्टेबल्स थे उनके साथ जब वो लोग आए जांच पड़ताल की, तो उन्होंने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, एक बार कज़न जो है उनसे हम जानकारी ले लें इस विषय को लेकर कि उनका क्या क्या सामान चोरी हो गया है। तो जैसे कि कपल टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मिसिंग थिंग्स विद प्लेस। अब देखिए यहाँ पर उनसे कहा गया कि वो प्रिपेयर करें, यानी तैयार करें एक ऐसी लिस्ट जो चीज़ें मिस हो गई हैं। ही डिड सो, और उसने क्या करा, ऐसा ही किया। सो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि घर में जो भी सामान चोरी हो जाता है उससे हमको एक जर्नल जानकारी प्राप्त हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चोरी हो गई। अब देखिए उन लोगों के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई थी, बस एक चीज़ जो थी वो चोरी नहीं हुई थी, और वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ थी हमारी लैपटॉप। क्योंकि हो सकता है संभावना ये रही हो कि जो लैपटॉप है बेसिकली उन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, और अगर जानकारी होगी भी तो हो सकता है उनको अल्फ़ाबेट्स उनको चलाना नहीं आता हो, तो कुछ कारण होंगे या लोग वो थक गए होंगे, तो यही बात थी। तो 2 टीवी सेट, अब वहाँ से क्या हुआ, 2 टीवी सेट जो हैं वो चोरी हो गए, है ना। एक रेडियो चोरी हो गया, एक वैल्यूएबल बनारसी साड़ी चोरी हो गई ना। तो बनारसी साड़ी कितनी महंगी होती है आपको तो पता होगा, 50-60 हज़ार रुपये की आती है, सस्ती नहीं आती। वैल्यूएबल ज्वेलरी चोरी हो गई वहाँ से ना। अब वैल्यूएबल का मतलब वो चीज़ें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हो इनहेरिटेड का भी मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पुश्तैनी चीज़ें। एंड कैश इन एवरीथिंग वॉज लूटेड एक्सेप्ट द लैपटॉप और कंप्यूटर। अब वहाँ पर लैपटॉप और कंप्यूटर को चोरी करके वो लोग नहीं ले गए। दिस लैपटॉप और कंप्यूटर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और यह जो लैपटॉप था या आप इसको कंप्यूटर भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वॉज लेफ्ट बिहाइंड ईदर इन पैनिक और लीस्ट इन वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ईदर इन पैनिक और लीस्ट इन वैल्यू, है ना। लीस्ट इन वैल्यू, इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं या तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, घबरा गए कि अब इतना सब कुछ चोरी कर रहे हैं, कोई हमको पकड़ ना ले, और या क्या होगा, या तो उनको उसकी वैल्यू का ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल हमने इतना चीजें समझ ली पोम के रिगार्डिंग। आफ्टर हियरिंग दिस, जब इस बारे में पता चलता है, द पुलिसमैन मेड अ जोक। अब यहां पर जो पुलिसमैन है वो क्या करता है, जोक करता है ना, एक जोक बनाता है, मजाक करता है, स्कॉफ अबाउट द बिहारी छोकरास ना। अब यहाँ पे बिहारी छोकरास पे एक बहुत बड़ा तंज कसता है वो, नॉट नोइंग अबाउट लैपटॉप, बोलते हैं उनको लैपटॉप के बारे में क्या जानकारी होगी। दे वर अनरिलेटेड टू टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर्स। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं उन लोगों को इनकी जानकारी ज़्यादा नहीं होती है। द प्रीवियसली मेंशन्ड छोकरा वॉज कॉट ऑन कैमरा रनिंग अ टास्क while carrying filled trays regarding in events and the location was noted। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो प्रीवियसली यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं पूर्व में ना, जो मेंशन्ड छोकरा है, मेंशन्ड यानी जो बताया जा चुका है, छोकरा है was caught जो कि पकड़ा जा चुका है, कहाँ पे, ऑन कैमरा रनिंग अ टास्क। जब कभी कैमरे से उसकी फिल्म बनाई गई होगी तो उस समय उसके बारे में जानकारी जो इकट्ठा कर ली गई, वाइल कैरिंग, और उस समय कैमरा से उनको फिल्म के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त हुई कि वो पकड़ा गया कैसे, कि वो क्या करता था, कैरी करता था फिल्ड ट्रेज रिगार्डिंग इन इवेंट्स। जो इवेंट होता है, इवेंट में ट्रे लेकर घूमा करता था और लोगों को सर्व करता था। एंड द लोकेशन वॉज नोटेड, और जो लोकेशन थी उसको क्या करा गया, नोट डाउन कर लिया गया बहुत अच्छे तरीके से। नाउ एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट के तौर पे अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने जानकारी को इकट्ठा कर लिया, और जानकारी को इकट्ठा करने के पश्चात क्या हुआ, जानकारी को इकट्ठा करने के पश्चात इन लोगों को आखिरकार केस की जो सतह है वो प्राप्त हो गई। इट वॉज सिंपल, ये उन लोगों के लिए क्या था, बहुत साधारण था। फॉर पुलिस टू फाइंड श्याम, क्यों, क्योंकि उसने इतनी गलतियां की। द बिहारी छोकरा इन द होम टाउन, अब देखिए जो होम टाउन है वहां पर क्या हुआ, उसको पकड़ लिया गया। इन द एंड ऑफ द स्टेंजा, जब हम स्टेंजा की आखिरी की बात करते हैं, द पोएट डिक्लेयर, अब पोएट क्या करता है, डिक्लेयर्स करता है। डिक्लेयर्स का मतलब घोषित करता है, दैट द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है
ऑफ जस्टिस वॉज एग्जीक्यूटेड, है ना, प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्लिनिकल है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो भाव शून्य भी होती है। श्याम हैज़ 50 रुपीज़, है ना, श्याम के पास कितने थे? 50 रुपये थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने हमारी पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर लिया है। यदि इसके रिगार्डिंग भी और कोई भी डाउट्स यदि आपके माइंड में हैं तो कृपया करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। इसके अलावा एक और अन्य जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं और वह इस प्रकार है, हम आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ सारे टॉप कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, जैसे CBSE में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। साथ ही हम आपको और भी टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, साथ ही साथ UP बोर्ड और बिहार बोर्ड। एक और बात, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, 100% फ्री, मुफ्त शिक्षा आपको दी जा रही है। आपको यदि किताब पढ़नी है या इलेक्ट्रॉनिक ई-बुक पढ़नी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर टैप करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो प्रीवियस वीडियो है जो आपको देखनी है, जैसे पोम का सेशन स्टार्ट है तो उन पोम्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो उसकी जानकारी भी आपको लिंक में मिल जाएगी। साथ ही साथ अब हमारी वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।